अपने चैनल पर मैथ्स की पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं एक सुनहरा अवसर, जिसमें वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में बताया जाएगा या बताया गया है। वर्गमूल ज्ञात करने की कई विधियां, जिसमें हम प्रमुख दो विधियों का वर्णन करेंगे और इसके साथ साथ ट्रिक्स का भी यूज बताएंगे कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से कम समय में स्क्वायर रूट या वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ट्रिक्स आपको शार्ट पर अपलोड मिलेंगे। अब सोचेंगे या नेक्स्ट वीडियो भी आपको यदि पाना हो तो कैसे पाएंगे। अब सोचेंगे कि ये अगली वीडियो हमारे तक कैसे पहुंचेगी। आप स्वयं जानकार हैं। मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप सोचेंगे कि सब्सक्राइब करने के लिए सर कह रहे हैं। तो ये आपको तय करना है कि नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट्स पर अपलोड वीडियो कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारा काम है अच्छी से अच्छी विधि से आप तक यूट्यूब के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्रदान करना। आप हमारी बात को महत्व दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। तो चलिए टॉपिक्स पर पहुंचते हैं। आज का टॉपिक्स रहेगा वर्तमान परिवेश में अपने स्टूडेंट्स को वर्तमान पद्धति से वर्गमूल, जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं, इसे ज्ञात करने की सही एवं उचित विधि क्या है, किस विधि द्वारा हल करना आसान होगा या जल्दी से हल हो सकता है या सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे पहले इस रूल पर ध्यान देते हैं, तब जो है एग्जाम्पल देखेंगे। हमें आशा है कि आपको वर्गमूल एकदम आ ही जाएगा। बस ज़रूरत है नियमित पढ़ाई एवं लगन से सीखने की, सीखने की लगन होना चाहिए। ये सीखने की लगन हो, यदि सीखने की ललक या लगन हो और नियमित पढ़ाई हो तो बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं या क्या हमें जानना ज़रूरी है। उसको यदि जान लें तो क्या स्क्वायर रूट हमें डिवीजन मेथड से शॉर्टली जो है कम समय में सॉल्यूशन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से निकालना है। लेकिन वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल सबसे पहले निकालना सीखेंगे। उसके बाद से और भी जितने नंबर आते रहेंगे उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हम उस नियम को फॉलो करते हैं तो केवल फॉलो नहीं करना, उसको लर्न भी करना है। तो वो भी स्टूडेंट्स जो अभी अभी सीखना चाहते हैं और वो भी स्टूडेंट्स जो सीख तो लिए थे मगर इस समय भूल गए हैं, उनके रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो नए वाले स्टूडेंट्स सीख जाएंगे और पुराने वाले स्टूडेंट जिसे भूल गया होगा उनका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है नंबर, गिनती एंड टेबल पहाड़ा। याद रहे, यानी नंबर और टेबल जो आप नर्सरी से लेकर के आज तक पढ़ते रहते हैं, ये शुरू में ही पढ़ा दिया जाता है कि नंबर क्या है, टेबल क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, ये सब कुछ सिखा दिया जाता है और हमें उम्मीद है कि आपको आ भी रहा है। अब डिजिट जो होते हैं और नंबर, इसे लिखने का मेथड्स यानी ढंग मालूम होना चाहिए। यदि आप डिजिट्स और अंक लिखने का ढंग नहीं मालूम होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन हमें तो उम्मीद है कि जो मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होंगे या करने आए हैं अभी तक, स्क्वायर रूट के जगह तक पहुँचे, वह जरूर ये सब चीज़ों का भली भांति ज्ञान रखते होंगे। दूसरा चीज़ है कि जो भी नंबर हमें मिला है उसका हमें पेयर बनाना होता है, जोड़ा, यानी पेयर
और वो भी हमेशा यूनिट डिजिट मानो इकाई की तरफ से बनाते हैं। तीसरा जो रूल फॉलो करना है वो डिवीजन के रूल हैं, यानी भाग के नियम। यदि आपको भाग आता है और निश्चित ही आता है तो समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सॉल्व करने में आसानी होगी। याद रखें, एक ही अंक को 3 जगह लिखना रहता है। अभी आप मान लीजिए डिवीजन या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि 9th में 3 का डिवीजन करना हो तो आप करते हैं, डिवाइड करना हो तो कहेंगे कि 3 3 जा 9, ये परफेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 9 परफेक्ट रूप से डिवाइड हो गया। लेकिन वही यदि 9 में 2 का डिवाइड करना हो तो 2 का क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, 2 4 जा 8, तो एक अधिक हो गया, यानी एक रिमाइंडर बचता है जिसको शेष कहते हैं, रिमाइंडर बच जाता है। तो वहाँ पर डिवीजन के ये रूल थे कि 2 4 जा 8 कह दिया तो 4 जा कोसेंट हो गया और रिमाइंडर 1 हो गया, और 3 3 जा 9 कह दिया तो 9 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर से परफेक्ट हो गया तो कट गया। 3 के टेबल में 9 आता ही है तो 3 से डिवाइड हो गया तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया और कोसेंट हो गया 3। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको देखिए, या तो वह परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे 1 डिजिट में 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो 1 डिजिट में 16 चूंकि आगे चला गया, डबल डिजिट में आ गया, 2 डिजिट में आ गया तो 9 तक, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये तो 1 से 2 से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें 4 का रूट निकालना है, जबकि हम जानते हैं कि ये बहुत छोटा नंबर है, सब लोग इसका जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। लेकिन जब इसको डिवीजन मेथड से हल करेंगे, छोटा है लेकिन डिवीजन मेथड से हल करेंगे तो क्या करेंगे आप, 2 2 जा 4, तो 2 को एक बार पहले लिखेंगे, पुनः 2 को जैसे कोसेंट लिखते हैं वहाँ पर लिखेंगे, और वही 2 को पुनः जहाँ 2 सबसे पहले लिखे उसी के नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से किस तरह से हो गया, 2 जगहों पर हो गया, 2 से 3 जगह आ गया, एक 2 पहले, एक कोसेंट के साइड में और एक 2 के नीचे। तो ये कहने का मतलब है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक ही अंक को 3 जगह लिखना रहता है। और देखिए मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करना, ये कैसे फॉलो होगा मल्टीप्लाई का रूल, तो मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करने के लिए हमें टेबल 100% याद रहना चाहिए, जल्दी से करने के लिए। बहुत लोग टेबल्स के बहुत रूल बताते हैं तो वो भी सही है, लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि टेबल को हम बढ़िया से बेसिकली याद कर लें। ट्रिक से तो भूल जाता है, लेकिन बेसिक जो रहता है ना वो कोई भूलता नहीं है। तो टेबल हमें याद होने चाहिए, तभी हम जो है कि किसी नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से ऐड जो है, जोड़ने की प्रोसेस जो आती है, छोटे छोटे जोड़ होते हैं, छोटे छोटे, उसको सब लोग जोड़ लेंगे, लेकिन प्रोसेस में है तो जोड़ आता ही है। तो जोड़ हमें आशा है कि आपको भी आ रहा होगा। नेक्स्ट 7 नंबर है सब्ट्रैक्ट, घटाना। जैसे मान लीजिए आप डिवाइड करते हैं, 9 में 2 का आपने डिवाइड किया तो 2 बना डिवाइजर और डिविडेंड हुआ 9, तो 2 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 9 कितने टाइम या नियर अबाउट कहाँ तक आता है, तो कहेंगे 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 कहेंगे 9 से एबव हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है, तो 2 4 जा 8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 9 में से क्या करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, तभी रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस तरह के चीज़ें जो है सब्ट्रैक्ट के द्वारा फाइंड की जाती हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए। अब 8 नंबर आता है, नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर में होगा या नियर अबाउट में हो सकता है, जैसा मैंने अभी बताया। तो इसके बाद से जो रूल आता है वह रूल है 9 अंक, जिसको आप डिजिट्स बोलते हैं, हमेशा पेयर में ही नीचे उतरता है। डिवाइड में क्या करते हैं, 1 नंबर कम पड़ा तो 1 उतार लिए, 2 नंबर कम पड़ा 2 उतार लेंगे, 3 नंबर कम पड़ा तो 0 बढ़ा देंगे, ऐसे कुछ रूल फॉलो अप करते हैं। लेकिन इसमें स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, सिंगल डिजिट जो है नहीं लेते हैं। जब पेयर बना लिए हैं ना तो पेयर को ही नीचे उतार करके लाएंगे, किसी भी नंबर को इंडिविजुअल नहीं लाएंगे। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट, यदि कम भी समझे होंगे तो रूल को जब पढ़ेंगे दोबारा के रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10
रूल नंबर 10 का याद रखें, ये इतनी सी टेबल याद रख लीजिए, और भी आगे आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 बोलेंगे तो 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं मैं वही बोल रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, और 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो इस प्रकार और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। जैसे 100 का है 10 हो जाएगा, 121 का है 11 हो जाएगा। ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें तो मेथड्स भी जानना है, बेसिक जानकारी भी लेनी है, जिससे कभी भूले ना। तो जैसे पेयर बनाने वाली जो बात मैंने बताया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि 11 नंबर में मैं बता रहा हूँ पेयर बनाने के तरीके। जो यदि मान लीजिए डिजिट अंक वंस माने इकाई माने क्या, 0 से लेकर के 9 तक है। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या वंस टेंस दोनों साथ हो, वंस भी हो टेंस भी हो। तो वंस और टेंस दोनों साथ होगा तो क्या होगा, जैसे 10 से लेकर के 99 तक ये वंस टेंस इसमें मिलते हैं। तो वंस टेंस ये डबल डिजिट के होंगे तो इन दोनों ही रूपों में एक ही पेयर बनेगा। और यदि वंस टेंस 100 3 डिजिट का मिल जाए नंबर, या वंस टेंस 100,000 4 डिजिट का नंबर मिल जाए, तो क्या करेंगे, तो हमें 2 पेयर मिलेंगे उसमें। जैसे मान लीजिए कि 100, 101, 102, या ऐसे ही करते करते 909 तक, 999 तक, ये 3 डिजिट के नंबर हैं 100 से लेकर के 999 तक। इसमें से यदि कोई नंबर है तो 2 ही पेयर मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे, 2 पेयर मिलेंगे। और यदि 4 डिजिट का है, वंस टेंस 100 थाउजेंड्स तक पहुंचेगा, यानी 1000, 1001, 1002, 9 से लेकर के 9999 तक। तो यहाँ तक जो 4 डिजिट आते हैं, जिसमें वंस टेंस 100 थाउजेंड्स आप गिनते हैं। तो ऐसे नंबर्स जब आपको मिलेंगे तो उसका पेयर जब बनाएंगे तो उसके 2 ही पेयर बनेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वंस डिजिट केवल है, 0 से लेकर के 9 तक नंबर हैं, तो 1 पेयर बनेंगे। और 10 से लेकर के 99 तक नंबर दिए हैं, इसमें से कोई नंबर है तो एक ही पेयर बनेगा। और यदि 3 डिजिट का नंबर है, वंस टेंस 100, या 4 डिजिट का नंबर है, वंस टेंस 100,000, तो हमें पेयर में कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर्स बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको जब जान लेंगे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे पेयर बनाने के तरीके बता रहे हैं। इसके बाद अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि जब हम पेयर बनाने के तरीके आपको बता देंगे तो निश्चित एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी बता देंगे, तो उसके बाद से सीधे हम आपका वर्गमूल बताएंगे, यानी जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं। और स्क्वायर रूट बताएंगे भी, प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, और कुछ स्क्वायर रूट्स आपको शॉर्ट्स में भी मिलेंगे। तो निश्चित है कि जब नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने होंगे, यानी पढ़ाई को जब कंटिन्यूअस करने होंगे आपको, यदि कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से अगला वीडियो आप सर्च करेंगे कब आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक ही तरीका बचता है कि हम असर के वीडियो को कैसे प्राप्त करें, या इस तरह के मैथ्स को पढ़ने के लिए, इतना सटीक बेसिकली नॉलेज के साथ मैथ्स को पढ़ने के लिए हम ये वीडियो दोबारा कैसे प्राप्त करें। तो एक आता है सब्सक्राइब मेथड्स, जिसको आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बिना यूट्यूब पर कहीं सर्च किए हुए आपके पास तक ये वीडियो, अगली वीडियो जितने भी वीडियो बनेगी, जितने भी शॉर्ट्स अपलोड होंगे, जितने भी लॉन्ग्स वीडियो अपलोड होंगे, सब आप तक बिना कुछ कहे ही पहुंच जाता है। ऐसा मतलब होता है। तो ये आप सोचिए कि मतलब सब्सक्राइब करके प्राप्त करें, या यूट्यूब में पूरे दिन इस वीडियो को ढूंढते रहें, और ढूंढते ढूंढते टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा ही जल्दी नहीं। इतने बड़े यूट्यूब जो एरिया है बहुत बड़ा है, तो मुश्किल होता है। तो यही चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं आपको ये चीज़ें बताने कि
हमें पेयर कैसे बनाने होंगे, कैसे हम दिए हुए नंबर के पेयर बनाएंगे। तो इस तरह से हम चलते हैं उस नंबर का पेयर बनाने। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। पेशेंस बनाए रखेंगे, सिंसियर रहेंगे और रेगुलर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी मैं बता रहा हूँ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 2704, 6084, 9801। सपोज कीजिए कि ये नंबर्स आपके दिए हुए हों और आपसे कहे कोई या क्वेश्चन पूछे कि आप इसके पेयर बनाइए। पेयर मतलब क्या, जोड़ा बनाइए। तो जोड़ा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था रूल में कि जब 1 डिजिट का हो अर्थात केवल वंस दिया हो, अर्थात 0 to 9 नंबर दिए हुए हों, उसके बीच के नंबर हो या 0 हो या 9 हो या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया हो, तो वहाँ पर जब हम पेयर बनाएंगे तो देखिए जैसे मान लीजिए 1 दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार खींच देंगे, इसको बार बोलते हैं। 1 के ऊपर बार, 1 बार खींच देंगे यानी 1 पेयर हो गया। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एक बार खींच देंगे तो हो गया यह 1 पेयर। और जैसे 9 दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एक बार खींचे तो यह भी हुआ। बार नहीं समझ में आया तो लाइन समझ लीजिए, सीधे 9 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हमें कितने पेयर मिले, 1 पेयर। कितने पेयर बने, 1 पेयर बने। अब देखिए जो ये डबल डिजिट है, 2 डिजिट के नंबर हैं, यानी वंस और टेंस दोनों है। जैसे मान लीजिए ये 16 दिया हुआ है, 16, और इस 16 में हमें दिया हुआ है वंस टेंस। तो यहाँ पर रूल में बताया गया था कि जब 2 डिजिट के नंबर हो यानी जिसमें वंस और टेंस हो तो वह भी जो है उसमें भी हमें 1 पेयर ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस पर लाइन खींचते हैं, देखिए इधर से वंस से ये पेयर मतलब जोड़ा, इसके जोड़ा नहीं था तो ये नंबर 01 हो जाता है, 04 हो जाता है, 09 हो जाता है, तो डबल डबल हो जाता है पेयर में। यहाँ पर ऑलरेडी पेयर है 1 और 6 डबल डिजिट है तो पेयर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें कितने पेयर बने, 1 पेयर बने। 25 में भी वंस टेंस है तो यहाँ पर भी हमें 1 पेयर बने, यानी वंस से लेकर के इधर को पेयर बनाते हैं। ऐसे इधर पेयर बनता है, सब में इधर पेयर बनेगा, इधर एरो हो जाएगा, मतलब इधर पेयर यानी वंस डिजिट से आरंभ करते हैं और इधर जितने भी डिजिट रहते हैं उस पर डबल डबल लेकर के पेयर बनाते रहते हैं। और सपोज कीजिए कि लास्ट में एक डिजिट छूट गया तो उसको केवल एक ही लाइन खींचेंगे। जैसे मान लीजिए ये 25 हो गया, अब यहाँ पर ये 36 है, इसमें भी 1 पेयर होगा, 1 एक लाइन बनी तो 1 पेयर। और यदि इसमें 49 मैंने लिखा तो यहाँ भी 1 लाइन खींचे तो 1 पेयर हुआ। ऐसे ही 64 में 1 लाइन खींचे तो 1 पेयर, 81 में भी 1 लाइन खींचे तो 1 पेयर। तो इसमें यानी डबल डिजिट 2 डिजिट वाले नंबर यानी वंस टेंस जिसमें हो वहाँ भी हमें कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है 100 और यहाँ पर दिया है 121, 141, 169, 196। इसमें कितने पेयर आएंगे, तो रूल में बताया गया था कि जब 3 डिजिट के नंबर हों, कितने डिजिट के, जब 3 डिजिट के नंबर हों तो वहाँ भी मतलब वहाँ जहाँ 3 डिजिट के नंबर होंगे तो वहाँ 2 पेयर बनेंगे यानी 2 पेयर्स बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें डबल है 0 0 तो यहाँ तक 1 हो गया, ए यहाँ से यहाँ तक, डबल डबल तक
एक पेयर बना, और एक सिंगल डिजिट यहाँ बच गया 1 बचा, तो इसका एक पेयर हो गया। तो गिनने में कितने पेयर हो गए? 1 और 1 2 पेयर इसमें हो गए। सेम ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, 169 में भी ऐसे ही है, 169 में, 196 में भी ऐसे ही। यानी देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अर्थात हमें डबल डी, पेयर माने डबल, जोड़ा, 1 2 जोड़ा हो गया। इसका नहीं है, इसको एक ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से इसमें कितने पेयर बने? 2 पेयर्स बने। अब देखिए जो 4 डिजिट के हैं, 2704 6084 9801, ऐसे नंबर हों तो कितने पेयर इसमें बनेंगे? डबल डबल डिजिट ले लीजिए इधर से 1 2, लाइन खींचते जाइए, 1 2 1 2, कितने पेयर बनेंगे इसमें? 4 डिजिट वाले नंबर, अर्थात 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000। इस तरह के जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं उसमें कितने पेयर बनते हैं? 2 पेयर्स बनते हैं। तो आज हम पेयर्स के लिए 4 डिजिट तक के ही नंबर को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्वायर रूट बता दें कि कैसे फाइंड किया जाता है। ये है SQUARE, स्क्वायर ROOT, किस मेथड से? बाई DIVISION, बाई डिवीजन मेथड। जैसे कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लोग बोलते हैं। तो अब जो है इस लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर रूट यहाँ लिख दूँ, वर्गमूल, नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे लोग कि पता नहीं क्या है, तो ये वर्गमूल मैंने लिख दिया। अब देखिए बाई डिवीजन मेथड, इतनी बात तो समझ में आ गई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब पेयर जब बना लिए तो जैसे हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना होता है डिवीजन मेथड से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। जैसे मैं स्केल से बढ़िया लगने के लिए खींच दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि हमने एक लाइन ऐसे ही खींच दिया है, और दूसरी लाइन जो इधर से खींच देंगे, इधर से, ताकि इसके जो रिजल्ट आएंगे उसको यहीं पर लिख दिया जाएगा। मैंने खींच दिया। अब देखिए तो निकल भी नहीं रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर हम रखते हैं कोई एक नंबर इसी में से। जैसे मान लीजिए 1 रखे तो 1 का करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होगा। 4 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 9 का करेंगे तो ये 3 3 जा 9। जैसे करके दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। मान लीजिए हमें डिवीजन मेथड से, ये तो सबको याद रहता है, ये सब याद रखना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमने देखा कि हमें डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, अब इसी में सब रूल फॉलो किए जाएंगे इसी में। तो इसमें सब रूल फॉलो होंगे, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। देख कैसे, देखिए टेबल भी पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 कैसे है, 1 एक परफेक्ट नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1। तो इसका हम क्या करेंगे, 1 से यदि हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो 1 1 जा होता है 1, 1 1 जा 1। तो हमने कहा था एक ही नंबर को, एक ही डिजिट को 3 जगह लिखना है। तो इस 1 को हम यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, और पुनः इसी 1 को यहाँ भी लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, ये होने के बाद इसको प्लस किया जाता है। मैंने कहा ना प्लस भी, यहाँ तो टेबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बचता है, बहुत लोग काट ही देते हैं, 0 बचता है लेकिन काट दिया, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो जाता है। तो ये तो हो गया 1 डिजिट का। अब देखिए ये लिखते हैं डबल डिजिट का। इसके लिए भी हम थोड़ा सा लाइन खींच दें, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो अच्छी तरह से पढ़ाई भी होगी,
इसमें मार्कर भी गिर जा रहा है, कोई बात नहीं। ये यहाँ से मैंने खींच दिया लाइन। अब जो है मैं डबल डिजिट का लिखता हूँ, जैसे ये 16 लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं 16, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लीजिए 4 का होता है, लेकिन डिवीजन मेथड से फाइंड करना तो कैसे फाइंड करें, क्योंकि हम सीख रहे हैं डिवीजन मेथड। सभी से रूल्स जितने भी याद किए हैं आप लोग, रूल्स जितने भी बताए गए हैं वो सब किस लिए बताए गए हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे पहले। इसका तो पेयर बनाते क्या था, तो क्या पेयर बनाए, इसमें पेयर बनाएंगे डबल, ये डबल। अब सोचेंगे कि टेबल पढ़ दें क्या 2 का, 2 8 जा 16, या सोचेंगे टेबल पढ़ दूँ क्या 4 का, 4 4 जा 16, या सोचेंगे टेबल पढ़ दूँ क्या 8 का, 8 2 जा 16। नहीं, ये मैंने इसीलिए कहा कि एक ही डिजिट को 3 बार लिखा जाता है। अभी मान लीजिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 जा 16 करेंगे, तो 2 तो मान लीजिए यहाँ लिख दिए, बाकी 8 यहाँ लिख दिए, तो कहाँ होगा, 3 जगह तो होगा ना ये एक ही डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जितना का वही नंबर चॉइस करते हैं जो या तो परफेक्ट स्क्वायर में मिले या उसके नियर अबाउट नंबर जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4 से डिवाइड करने के लिए 4 लिख दिया, तो 4 4 जा होता है 16, एक डिजिट यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 जगह हो गया। अब क्या करेंगे, 4 4 जा 16 आया ही था, अब इसको करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा कट, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो 25 36 49 68 9 81 इन सभी डिजिट का स्क्वायर रूट तो इसी तरह से आप फाइंड कर लेंगे। जो बच जाएगा उसको करके देखिएगा, यही होगा। अब देखिए 3 डिजिट नंबर, इसके लिए भी हम एक लाइन खींच दे, पहले थोड़ा अच्छा लगेगा, ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर ऐसे बना दिया, अच्छा बन गया। अब देखिए ये लेते हैं 1 2 1, क्योंकि 100 का 10 तो सभी लोग जान ही रहे हैं, उसको भी करके देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिजिट आ गया, यहाँ पर सीखा 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट। 1 डिजिट में पेयर एक ही मिला, 2 डिजिट में पेयर एक ही मिला। इसमें देखते हैं कितने पेयर बनते हैं। पेयर वाले रूल्स, पहले पेयर बनेगा तभी कुछ कर पाएंगे, पेयर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम पेयर बनाते हैं 1 डिजिट, यही 1 10 100 है, तो इधर से ये पेयर मैंने जोड़ा, एक जोड़ा हो गया। इसका जोड़ा बेचारे का नहीं है, तो इस पर केवल एक लाइन खींच देंगे। अब हमारा पेयर कितने बन गए, 2। अब हमें करने में आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब हमको ये नहीं सोचना था कि ये नहीं हुआ तो इसको कैसे डिवाइड करें, नहीं, ये बस नंबर को सर्च करना है, यह किसका परफेक्ट स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो यह 1 का है। टेबल जो पीछे ब्रैकेट्स में कर करके लिखे हुए हैं उसमें 1 2 3 4 जितने भी है सबके स्क्वायर के रूप में या उस नंबर दिए गए हैं उसके स्क्वायर रूट के रूप में लिखे गए हैं, उसको देख लीजिएगा तो वो याद रहेगा, तभी जल्दी हो पाएगा। तो मान लीजिए ये 1 है, 1 मैंने लिख दिया 1। अब 1 1 जा 1, कितना बढ़िया। अब पुनः 1 2, अब पुनः 1 1 2 3 जगह हो गया। अब क्या करेंगे, 1 1 जब 1 आया था तो बस इसी के नीचे लिखेंगे। अब करेंगे यहाँ प्लस, यहाँ करेंगे माइनस, ये होगा 2। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इधर हटा के इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगला डिजिट जब यहाँ पर लिखना होगा इससे हटा देंगे तो लिखिए नहीं पाएंगे, इसलिए ये इधर जाता रहता है, इधर भागेगा हमेशा। डिजिट 1 साइड से लेकर के मतलब ये होता है राइट टू लेफ्ट, इधर जाता है। तो ये देखना जरूरी होता है। थोड़ा सा स्पेस हम एक नंबर लिखने के लिए, एक डिजिट लिखने के लिए, नंबर नहीं, एक डिजिट लिखने के लिए यानी 1 डिजिट लिखने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। तो हम स्पेस, यही मैंने कहा था नंबर लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, रूल्स में था। तो यहाँ पर हो गया कट, कुछ नहीं बचा। अब ये मैंने कहा था कि देखिए जब नीचे उतारना होगा ना तो इसमें से कोई एक नहीं लाएंगे, इंडिविजुअल नहीं उतारना है। हमें कैसे उतारना है, पेयर को ही उतारना है। ये नहीं कि 2 को ला दिया, 2 1 2 करके डिवाइड कर दिए, हो गया, अरे वाह हमारा तो बड़ी सही हो गया। नहीं, गलत हो जाएगा। ये 2 लेकर के 2 से डिवाइड करके 2 1 2 कर देंगे तो गलत। ये पूरा पेयर यहाँ पर एकदम सीध में लिखेंगे, इधर उधर नहीं, एकदम सीध में लिखेंगे। देख लीजिए इधर उधर नहीं हुआ।
अब हमारा क्या बना यहाँ 21, यहाँ मिल गया 21 है, यहाँ 2 मिल गया। अब क्या करना है देखिए, अब डिवीजन का मेथड फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कितने बार जाएगा इसमें डिवाइड करने पर, कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 1 जा मतलब 1, तो 1 जा यहाँ 1, 1 यहाँ आएगा, 1 या 1 प्लस यहाँ पर हो गया ना 1, या 2 यहीं पर 3 बॉस। अब ये इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब देखिए इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस, ये होगा 22, कर देते हैं, बहुत यही छोड़ देते हैं, नहीं कर लीजिए। और ये माइनस जब करेंगे तो कट जाएगा, इस प्रकार से कोई डिजिट अब बचा नहीं, इस नंबर में से कोई भी डिजिट नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, आंसर हो जाएगा 11। ये भी सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो रूल्स दिए हुए हैं उसके रूल्स से बाहर कुछ भी नहीं है, सब उसी रूल्स में से हैं। और जो पेयर बनाने का तरीका है, जब तक पेयर बनाने नहीं आएगा तब तक स्क्वायर रूट बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं पाएंगे कि किस में टेबल पढ़ें, किसको काटें, किस में स्क्वायर करें, क्या न करें, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए पेयर बनाना। अब देखिए थोड़ा सा एक और लाइन बनाते हैं, अच्छा लग रहा है इस स्केल से बनाने में, उस तो रफली लगेगा। ये हो गया लाइन मेरा, ठीक है। और इधर तो बना लेंगे, इधर तो सीधा हो जा रहा है, ये सीधा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा 3 डिजिट हो गया तो 4 डिजिट लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नंबर एक 2704, देखिए कितना बड़ा नंबर है। ये 4 डिजिट का भी है, और इसको एक तरह से कहिए तो इवन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर का इवन नंबर, क्योंकि ये यहाँ पर 4 जो आया हुआ है वह इवन नंबर भी है। खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट सीखना है, हम स्क्वायर रूट बता रहे हैं, आप लोग सीख भी रहे हैं। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी समस्या, यानी सबसे प्रथम वरीयता, मतलब सबसे प्रथम रूल क्या है, सबसे प्रथम रूल ये होता है कि पहले हम बनाते हैं पेयर। तो इधर से 1 10 100 1000, तो एक पेयर, देखिए 2 अंक हो गया, ये 2 1 2, इन दोनों पर एक पेयर डालेंगे और एक लाइन खींचेंगे, अब पुनः 1 2, इस पर भी एक लाइन, इन दोनों के पेयर मिल गए। तो पेयर कितने बने, 2 पेयर बने। कितने पेयर्स बने, 2 पेयर्स बने। तो ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या अब आएगी, 2 पेयर्स तो बन गए, तो हम ये नहीं करेंगे कि 2 से 2 1 जा 2 करके काट दें, नहीं, ये पेयर को ही हम डिवाइड करेंगे, पेयर को ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मालूम हो रहा होगा 2, हाँ ठीक है, हो जाएगा 2, थोड़ा सा बढ़िया कर दे इसको 2। तो यहाँ पर 27 है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में गिनते जाइए, 1 2 3 4 5, 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 3 3 जा 9, 4 का 4 4 जा 16, 5 का 5 5 जा 25, और 6 का 6 6 जा 36। ये तो एबव हो गया। तो हमें क्या करना है, अब डिवाइड भी करते हैं तो अधिक आता है तो 1 डिजिट कम करके वही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 6 से तो एबव हो गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 5, क्या लिखेंगे 5। तो 5 5 जा 5 जा यहाँ लिख दिए। अब इसी 5 को यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या रूल बताया गया है, 3 जगह लिखने का रूल बताया गया है। तो देख लीजिए 1 2 3 हो गया। अब 5 5 जा क्या होता है, यहीं से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 5 जा 25, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको ऐड करना, जोड़ना है, इसको माइनस करना है। तो ये 5 और 5 10, मैं कहा ना कि लाइन छोड़ दीजिएगा, नहीं कि यहीं सटा दीजिएगा, क्योंकि डिजिट लिखना होता है। तो यह 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ हम आप सोचेंगे ना कॉन्स्टेंस मिले तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हमें डिजिट लिखना होता है। इतनी बात समझ में तो आ ही गई होगी। और नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 7 - 5 2 आएगा, ये तो डिवीजन का पूरा रूल है, और ये कट जाएगा। अब देखिए ये नहीं है कि ये 0 यहाँ ला करके ये 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20 करके काम खत्म हो गया, अब 4 को रिमाइंडर माने ना, ऐसा नहीं करना है। क्या उतारते हैं, पेयर उतारते हैं। क्या उतारते हैं, पेयर। तो पेयर में क्या है, 0 और 4, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, इस 10 से डिवाइड करेंगे कि देखें कौन सा डिजिट डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी 1 2 यहाँ से भी ले लेते हैं, इधर से लेते हैं, इधर से नहीं लेंगे, अब डिवाइड में इधर से लेते हैं, 1 2 तो 1 2, तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20,
10 3 जा 30 हो जाएगा, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो अधिक हो जाएगा। इसलिए 10 2 जा 22 हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। देख लीजिए 3 जगह हो गया, 1 2 3 जगह हो जाएगा, 3 जगह। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, क्योंकि सभी लोग हैं, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो दोनों मिक्स है, चलेगा, ऐसा चलता भी है, सब लोग जानते भी हैं, पढ़ भी लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एड वाला प्रोसेस बाद में, पहले मल्टीप्लाई तो अब एड, तब सब्ट्रैक्ट। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4, 4 है तो यहाँ लिख देंगे, 2 0 जा 0, ठीक है, 2 1 जा 2, ये भी ठीक है। अब देखिए अब ऐड करेंगे, अब ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 2 4, 0 एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा, मतलब ऐसे ही एज इट इज, मतलब वही उतार देंगे, 2 2 4 0 और 1। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गया यहीं पर प्रोसेस जो है इंड हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना, 52। तो इस प्रकार से हमने आज स्क्वायर रूट्स के कुछ जैसे नंबर्स थे उसके पेयर्स बनाना सीख लिए, और कुछ स्क्वायर रूट्स भी सॉल्व करना सीख लिए, जान लिए। मुझे उम्मीद भी है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा और बड़ा नंबर लाएंगे। और ये जो इसमें बचे हुए हैं, जितने भी इसमें जो डिजिट बचे हुए हैं, जो नंबर बचे हुए हैं, उनका करके ऐसे ही देखिएगा। और एक बात बता दूं कि ये कैसे जानेंगे आप कि मेरा जो स्क्वायर रूट सॉल्व किए हैं वो सही है कि गलत है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ आसान होने के लिए। जैसे मान लीजिए 52 आया है ना, तो इसका मैं एक मल्टीप्लिकेशन बता दें। जैसे 52 आया है, इसमें 52 का मल्टीप्लाई करके देखिएगा मेरा ए वाला डिजिट आ रहा है कि नहीं। यदि आ गया तो सही है। तो ये इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं सबका स्क्वायर रूट इसी रूल से फॉलो करके इसी तरह से कीजिएगा, और जो आंसर आएगा, अब ये भी नहीं जरूरी पड़ेगी हमारी कि सही है कि गलत है, तो यही रूल अपनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने किया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 1 26। देख लीजिए बढ़िया से, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, 6 + 1 7, ये 2 आ गया। अब देखिए इस समझ करिए, ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कर दें, नहीं तो लगेगा कि सब इक्के में है। ये जांच है, आपका टेस्ट आपने कर लिया इसका कि हमारा सही है कि गलत है। तो इसमें जितने भी नंबर्स बचे हुए हैं, मैंने इतने नंबर समझाए, अब आपको जितने भी नंबर्स बचे हुए हैं इसमें उन सब का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि जो रिजल्ट हमको मिला है, जो स्क्वायर रूट आया है, उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर यदि दिया हुआ नंबर आ जाता है तो सही है। और बाकी बचा रूल सही है या गलत है, तो उसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना टाइम दिया। मुझे आशा है कि आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, रेगुलर रहेंगे। धन्यवाद।